रक्षाबंधन के त्योहारी माहौल में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बहनों को सितंबर माह का एडवांस भुगतान कर सरकार ने रक्षाबंधन की सौगात दे दी है। बालोद के डोंडली होरा में भव्य मंच सजाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैसे ही प्रदेश की बहनों के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर की, विपक्ष ने बिना देर किए सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर करारा हमला बोल दिया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह इस चुनावी दांव का राजनीतिक फायदा सरकार को नहीं लेने देगी और इसलिए कांग्रेस ने इस पूरे मसले को बिजली और स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया है। आज हमारे प्रदेश के 68 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन के 31वां किस्त अभी भेजे के काम करे हन। 68 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में सीधे यहां से डीबीटी के माध्यम से भेजे के काम करे हन। कुल 631 करोड़ से ज्यादा रुपया उमन के खाता में जाते और आज 31 किस्त हमारे माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये सरकार 20,000 करोड़ आज 20,000 करोड़ रुपया होगी। रक्षाबंधन से ठीक पहले बहनों को सीएम साय की सौगात। डोंडी लोहारा में आयोजित हुआ भव्य राज्य स्तरीय समारोह। सीएम विष्णुदेव साय ने सिंगल क्लिक से जारी की राशि। 67,28,918 बहनों के खातों में ट्रांसफर हुई राशि। 631 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का हुआ अंतरण। इन तमाम दावों के बीच कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के सियासी तेवरों ने इस मुद्दे को नई दिशा दे दी है। देवेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रदेश की बहनें और हर आम परिवार स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली से हलाकान है। सरकार एक तरफ 1,000 देकर वाहवाही बटोरने का नाटक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर की आड़ में हर घर में भारी भरकम बिजली बिल भेजकर सरेआम वसूली का खेल चल रहा है। वहीं इस मामले में बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि हमारी सरकार बहनों के लिए रक्षाबंधन से पहले महतारी बंधन योजना की सौगात दे रही है, लेकिन कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा है और गंगा जल उठाकर बहनों से वादा करके भी 5 साल में 5 रुपए तक नहीं दिए तो कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है। छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, परिवार स्मार्ट मीटर से दुखी है। स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली आज घर घर को तकलीफ में डाल रही है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार तो महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए देने के लिए भी करोड़ों का खर्च करके आयोजन करने जा रही है। लेकिन माताएं, बहनें हमारी जागरूक है। वो जानती हैं कि आप 1,000 रुपए देकर उनके परिवार से हजारों रुपए की अवैध वसूली स्मार्ट मीटर के नाम पे कर रहे हैं। इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। देश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों को रक्षाबंधन का हार दिया है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की पीड़ा होती है। कौन ने बयान दिया मैं देखा नहीं। इतना मैं कहूँगा कि जिन्होंने गंगा जल को हाथ पे लेकर के पूरे प्रदेश को आश्वस्त किया था और पूरे हमारी मातृशक्ति को आश्वस्त किया था कि हम अपने बहनों को 500 रुपए देंगे। 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके 500 रुपए हमारी बहनों को खाते में नहीं आए। पहले इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे, उसके बाद। कुल मिलाकर रक्षाबंधन से ठीक पहले महतारी वंदन योजना की किश्त जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकारी सौगात बनाम स्मार्ट मीटर के करंट का दंगल पूरी तरह छिड़ चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस 1,000 रुपए की किश्त को छलावा बताकर भारी भरकम बिजली बिलों के जरिए सरकार पर एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से छीनने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के 5 साल के पुराने वादों की याद दिलाकर उसके आरोपों की हवा निकालने में जुटी हुई है। वहीं सत्ता पक्ष जहां महतारी वंदन के जरिए महिला सशक्तिकरण और आर्थिक संबल का क्रेडिट ले रहा है, तो विपक्ष स्मार्ट मीटर की आड़ में आम जनता के असंतोष को भुनाने की ताक में है। अब देखना होगा कि त्योहार के सीजन में प्रदेश की बहनें शायद सरकार के इस तोहफे पर अपना भरोसा जताती हैं या फिर कांग्रेस के इस काउंटर अटैक का असर सियासी फिजा में देखने को मिलता है। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। महतारी वंदन पर घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में त्योहार की मिठास के बीच सियासी मिर्च का तड़का लग चुका है।
रक्षाबंधन से ठीक पहले शायद सरकार ने महतारी वंदन योजना की किस्त जारी कर प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी, लेकिन इसी के साथ इस योजना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एक हाथ से सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का दिखावा कर रही है, दूसरे हाथ से स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता की जेब पर 1000 रुपए का बोझ डाल रही है। कांग्रेस के इस हमले के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सवाल यह है कि महतारी वंदन की सौगात पर सियासत क्यों गरमाई है? क्या स्मार्ट मीटर का मुद्दा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का नया हथियार बन गया है? और क्या 1000 रुपए की मदद बनाम बिजली के बढ़ते बिल की बहस अब चुनावी सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। महतारी वंदन की किस्त पर हो रही सियासत के क्या है मायने? क्या स्मार्ट मीटर को कांग्रेस बना रही नया सियासी हथियार? बीजेपी के महिला सशक्तिकरण के दावों में कितना दम? महतारी वंदन योजना की किस्त पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वात्सल मूर्ति जुड़ गए हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी जुड़ गए। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुख करूंगा वात्सल जी का। वात्सल जी, रक्षाबंधन से ठीक पहले महिलाओं को एक बड़ी सौगात महतारी वंदन योजना के किस्त जारी कर मुख्यमंत्री और आपकी सरकार ने दी है। ये कहीं ना कहीं महिलाओं के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार एक हाथ से दे रही है और दूसरे हाथ से लेने का काम भी कर रही है। यानी कि एक तरफ तो महतारी वंदन योजना के नाम पर आप लोग किस्त जारी कर रहे हैं, दूसरा स्मार्ट मीटर के नाम पे जो बढ़े हुए बिजली के दाम और बिजली के बिल आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार लेने का काम कर रही है। यानी कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। क्या कहेंगे आप? उदय जी, सभी को नमस्कार। उदय जी, हमारे देश में वादा करना और वादे को कर कर पूरा करने के संस्कार हैं, और जब आप अपनी बहनों से कोई वादा करते हैं और उस वादे को बिफोर टाइम पूरा कर देते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सामने है, तो भाई इसकी तारीफ भी होनी चाहिए और इसकी कम से कम इस स्तर पर जाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो कांग्रेस कर रही है। मैं आपको मैं अभी बैठे बैठे कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था उदय जी, और इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पर क्यों विश्वास नहीं करती है। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने 31,000 रुपए महिलाओं के, हमारे अपनी बहनों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं 1,000 रुपए के भी हिसाब से 31वीं किस्त वो करूं तो ठीक ऐसा ही वादा कांग्रेस ने भी तो किया था ना। 500 रुपए अपनी बहनों को भूपेश बघेल जी भी देंगे कहे थे, 1 रुपए भी दिए क्या? उन्होंने वृद्धों को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। हमारे प्रदेश में उदय जी 30 लाख वृद्ध हुए हैं। कितने पैसे उन्होंने वृद्धों के खाते में ट्रांसफर कर दिए? हमारे प्रदेश में 10 लाख अनएम्प्लॉयड थे, जो भूपेश बघेल जी ने कहा था मैं हर अनएम्प्लॉयड को, हर बेरोजगार को 1500 रुपए दूंगा। कितना उन्होंने दे दिया? अब उस समय अगर मैं कहता कि भाई प्याज के भाव जो है 125 रुपए हो गए हैं, 4 महीने जो है प्याज के भाव 125 रुपए हो गए थे। अगर मैं कहता कि भूपेश बघेल एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से प्याज के बहाने ले रहे हैं, तो ये कंपैरिजन क्या सही होता? क्या? मैं मानता हूं गर्मी के चलते मीटर रीडिंग बढ़ी है और 4 महीने, सिर्फ 4 महीने प्रदेश की जनता को थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि गर्मी के चलते मीटर रीडिंग बढ़ी, मगर अभी हर चीज शांत हो गई है। अभी खुद कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर और मीटर रीडिंग के मुद्दे को त्याग दिया है। इनका जो पुराना धरना प्रदर्शन था स्मार्ट मीटर को लेकर, वो 1-1.5 महीना पहले हुआ है। 1-1.5 महीने से ये लोग तो खुद सो रहे हैं। अब ये लोग जनता के घर भी नहीं जा रहे हैं स्मार्ट मीटर का फॉर्म भराने। जनता ने फॉर्म भरना भी बंद कर दिया है। अब ये मुद्दा बचा ही नहीं है, मगर फिर भी मैं ईमानदारी से मानता हूं गर्मी के चलते 3 से 4 महीने हम सभी के बिल बढ़कर आए थे। गर्मी के चलते था, वो हर साल होता है और पूरे भारत का किस्सा है। वो खुद कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर भी मीटर रीडिंग ले लेते हैं, मगर उसे आप कंपेयर करना, एक हाथ से दे रहे हैं एक हाथ से ले रहे हैं। देखिए गंदी स्तर की, निचले स्तर की राजनीति। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, निचले स्तर की राजनीति जो है वो आपके द्वारा जो है कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ऐसे आरोप हैं बीजेपी के। मेरा सवाल है कि आखिर कांग्रेस को महतारी वंदन योजना की जो राशि है उससे दिक्कत है, या स्मार्ट मीटर के जरिए जो बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, जैसा आप लोगों का कहना है, उसको लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं?
उदय जी नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं सबसे पहले तो। और देखिए, सबसे पहले यही बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बातों को कंफ्यूज होता है। जो बातें मुख्यतः रहती है उन बातों को छोड़ करके दूसरी और चीजों को ले जाना चाहते हैं ये लोग। अब मैं सबसे पहले इसलिए ये स्पष्ट कर दूंगा कि महतारी वंदन योजना के तो कोई खिलाफ है नहीं कांग्रेस पार्टी। हमने खुद भी योजना का ऐलान किया था अपने मैनिफेस्टो में। अगर हमारी सरकार बनी होती हमने ऐलान किया था कि हम महीने की सहायता करेंगे। तो देखिए, ये तो स्पष्ट है कि योजना का कोई विरोध नहीं है। आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं महिलाओं की, आपका स्वागत है, आप बिल्कुल करें, 1,000 रुपए उनके खाते में डाल करके। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि नियत की। उदय जी, हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि सरकार की नियत क्या है। इस सरकार की नियत ये क्या वाकई में गरीबों की सहायता करने की है? क्या गरीब वाकई में गरीब महिलाओं की हितैषी ये सरकार है? और ये तो लगता नहीं, क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात मीटर रीडिंग की है। तो इतना आसान मुद्दा ये नहीं है कि अचानक से मीटरों की रीडिंग बढ़ गई गर्मियों में। हर गर्मी बढ़ती है, मैं मानता हूँ वात्सल्य जी की ये बात कि हर 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 साल गर्मियों में थोड़ा बहुत बिजली बिल बढ़ करके आता है। लेकिन इस बार जो बढ़ोतरी हुई है वो असामान्य रूप से ज्यादा बढ़ोतरी है। उसके बाद लगातार लिखित में जनता ने लिखित में, लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है हमारे घरों का बिल लगातार बढ़ करके आ रहा है। उस पर इस सरकार अगर वाकई में संजीदा होती तो क्या कोई जांच कराई, क्या कोई स्वतंत्र ऑडिट कराया पुराने मीटर और नए मीटर की रीडिंग का? तो ये जनता के प्रति जवाबदेह सरकार को बनना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये है कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ निकाल लेना, ये बात इसलिए कांग्रेस पार्टी करती है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। चाहे आप देखें बिजली बिल की बात ले लें, चाहे आप देखें महंगाई की बात ले लें, आज शक्कर के दामों की बहुत चर्चा है पूरे देश भर में। किसी भी तरीके की चीजों में आप देखें, छोटी मोटी सहायता करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको बड़े इवेंट की तरह दिखाती है। बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, होर्डिंग, बैनर, उसके बाद स्वागत सत्कार। लेकिन जनता को थोड़ी सी राहत दी गई, उसके बाद दूसरे हाथ पे अगर मान लीजिए स्मार्ट मीटर से बड़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के पास कोई दूसरा समाधान उपलब्ध है ताकि प्रदेश में बिजली चोरी ना हो और लोगों के सही बिल आए, और जो भी बिजली कंपनियां जो भी घाटे में चल रही हैं या तमाम प्रकार की विद्युत को लेकर जो भी समस्या आती है, अक्सर हम देखते हैं कि लोड शेडिंग होती है, कई बार हम देखते हैं कि बिजली चोरी होती है, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लेकर क्या कांग्रेस के पास कोई ठोस प्लान है? योदा जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही, मुझे संक्षिप्त में अगर आप समझा पाए तो। मैं आपको बता देता हूं, अगर कांग्रेस ये कहती है कि स्मार्ट मीटर से लोगों के बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के पास स्मार्ट मीटर को लेकर कोई समाधान है ताकि लोगों के बड़े हुए बिजली बिल ना आए, लोड शेडिंग ना हो, बिजली चोरी रोकी जा सके? इन तमाम गंभीर विषयों को लेकर क्या कांग्रेस के पास कोई प्लान है? देखिए, मैंने तो कहा उदय जी कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, और जो जनता शिकायत कर रही है, लिखित में शिकायत कर रही है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, उसका तो कम से कम सरकार को संज्ञान जल्द से जल्द लेना चाहिए। और उनकी जो मीटर की रीडिंग है उसका ऑडिट करा लेना चाहिए। पुरानी मीटर की रीडिंग का ऑडिट करा और नई मीटर की रीडिंग का ऑडिट करा ले, ताकि आपको उसमें समझ में आ जाए अनियमितता कहाँ आ रही है और जनता जो शिकायत कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और या उनको अगर कोई भ्रम हो रहा है तो उसमें वो क्लियर करने का काम सरकार करे। ये हमारा कहना है जी। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया लूंगा मैं मनीष जी की। मनीष जी, रक्षाबंधन से ठीक पहले किस्त सामने आती है, महिलाओं के खाते में जाती है, एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा बहनों को दी जाती है। वाकई में ये सरकारी कल्याणकारी कदम आप इसको मानते हैं या सीधे तौर पर महिला वोटरों को साधने की राजनीतिक रणनीति समझते हैं? क्या कहेंगे आप मनीष जी? चलिए मनीष जी की हम रुक करेंगे और फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रुक करूंगा मैं वात्सल्य जी का। वात्सल्य जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आम जनता के मुद्दे उठाती आई है और स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी कांग्रेस का कहना है कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनता परेशान है बड़े हुए बिजली बिल को लेकर। मेरा सवाल है कि क्या सरकार के पास इस प्रकार के ठोस आंकड़े हैं जिससे सरकार इन आंकड़ों को सार्वजनिक कर सके कि स्मार्ट मीटर से पहले जो छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता थे उनका औसत बिल कितना आता था और स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बिजली उपभोक्ता उनका औसत बिल कितना आ रहा है, क्या फर्क पड़ा है, क्या बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है तो कितनी हुई है? क्या इन तमाम आंकड़ों को सरकार आम जनता के समक्ष रखेगी ताकि कांग्रेस के
अंदर जो भ्रम की स्थिति है, आम जनता के अंदर जो भ्रम की स्थिति है, उसे दूर किया जा सके? कि ना वो आंकड़े ऑलरेडी 1.5 महीने पहले ही सीएसपीडीसीएल ने सार्वजनिक तौर पर जारी कर दिए हैं। आज भी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आंकड़े जारी हैं। हर न्यूज़पेपर और हर मीडिया चैनल में डिस्कशन हुआ है कि जो उपभोक्ता का बिजली का बिल अप्रैल या मई में आता था वो आज 60% तक कम हो चुका है। 60% तक। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, डिजिटल आंकड़े हैं, जो हर न्यूज़पेपर का हिस्सा है। हर टीवी चैनल में इस पर डिबेट हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात, अभिमन्यु जी ने नियत की बात की। अभिमन्यु जी ने क्या कहा कि भाजपा ने 1,000 रुपए का वादा किया था, कांग्रेस ने तो इस बार 1,500 का वादा कर दिया, और अगर वो सत्ता में आते तो वो 1,500 रुपए महिलाओं को देते। अभिमन्यु जी, हमारी बहनें भी इतनी नादान नहीं है। आपने अपना 500 रुपए का जो 2018 का वादा था वो तक तो पूरा नहीं किया, और 1,500 का वादा, दूसरा वादा लेकर आ गए, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाएं आप पर फिर से विश्वास कर ले। दूसरा, आपने इवेंट मैनेजमेंट की बात की कि माननीय विष्णुदेव साय जी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर महतारी वंदन योजना। भाई, आप लोगों ने 3 करोड़ के गुलाब एक सांसद के कदमों में बिछा दिए थे। उस सांसद का, प्रियंका गांधी जी का, छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना तक नहीं। भाई, माननीय विष्णुदेव साय जी तो किसान पुत्र हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, इवेंट मैनेजमेंट करना कांग्रेस की बात है। यहां पर देखिए उदय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा ना, अभिमन्यु जी ने, इन्होंने भी 1,500 रुपए का वादा किया था, महतारी वंदन हम 1,500 देंगे, मगर लोगों ने नकार दिया ना। इन्होंने बेरोजगारों से भी वादा किया था, बेरोजगारों ने नकार दिया ना इन्हें। इन्होंने वृद्धों से भी वादा किया था 1,500 पेंशन का, वृद्धों ने भी नकार दिया ना इन्हें। मगर हर जगह देखिए, हर जगह लोग भी क्रेडिट देखते हैं, लोग भी आपका जो आप जो वादे करते हैं उसे किस तरीके से आप पूरा करते हैं। ठीक है, इसका आपका जवाब पूरा देंगे बैकग्राउंड अभिमन्यु जी। देखते हैं। इस हमारा पर प्रतिक्रिया इतिहास लूंगा मैं मनीष देखते जी की। हैं, मनीष जी भी इसीलिए हमारे तो साथ जुड़ गए हैं। जी। मनीष जी, रक्षाबंधन से पहले सरकार ने बहनों को एक बड़ी सौगात दी है, महतारी बंधन की किस्त जारी करके। कहीं ना कहीं आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, इस सौगात को? क्या ये वाकई में सरकार के जन कल्याणकारी कदम है, या महिलाओं को साधने की राजनीतिक रणनीति? दूसरा सवाल कांग्रेस ने उठाया कि सरकार एक हाथ से तो दे रही है, यानी कि महतारी वंदन योजना के नाम पर दे रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर जो बड़े हुए बिल आ रहे हैं उससे जनता से उन पैसों को लिया भी जा रहा है। यानी कि स्मार्ट मीटर, बिजली बिल, महंगाई, इन तमाम आरोपों को लगाकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार जितना दे रही है उससे ज्यादा ले रही है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इन तमाम आरोपों को? उदय जी, मुझे आपकी आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रही है जी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। महतारी बंधन योजना के नाम पर जो किस्त जारी हुई है सरकार की तरफ से, उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक हाथ से दे रही है और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो बड़े हुए बिजली बिल हैं उसके नाम पर ले रही है, यानी एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से ले रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सीधे तौर पे सच तो नहीं है कि सरकार दे रही। तो सरकार तो टैक्स भी ले रही है, तो वैसे आप बोलेंगे तो टैक्स भी ले रही है, तो सरकार एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से ले रही है। तो ये तो मुझे लगता है कि गले उतरने वाली बात नहीं है। और रही बात स्मार्ट मीटर और बिजली को लेकर के जो कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये दोनों को कोरिलेट करना कहीं से सही नहीं है। देखिए, महिलाओं के लिए सरकार ने कोई आज तो योजना चालू की नहीं है, ये योजना तो पहले से चालू है। आज यदि उन्होंने पहले दे दिया रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ है, और इसको लेकर के कोई राजनीति करने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। आपको विरोध करना है तो अन्य चीजों पर विरोध करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार यदि अभी दे रही है तो मुझे लगता है कोई पहले से चलने वाली योजना है। यदि मान लिया जाए कि अभी करती या सामने चुनाव होता तो ये कहा जा सकता था कि महिलाओं को साधने के लिए चुनाव के समय सरकार जो है ये योजना लेकर के आ रही है, तो एक बात से गले उतरती। मगर मुझे अभी ये चीज तो गले नहीं उतरती कि ये कहा जाए कि सरकार महिलाओं को साधने के लिए क्या, तो पहले से सरकार बनने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी और उस पर अमल किया जा रहा है। अब केवल ये हुआ है कि पहले दिया जा रहा है, रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाओं को यदि पहले वो राशि दी जा रही है तो उसमें मुझे लगता है महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है कि उनको पहले राशि मिल रही ताकि वो त्योहार को बहुत अच्छे से मना सके। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती। चलिए, इस प्रतिक्रिया लेंगे अभिमन्यु जी की। अभिमन्यु जी, आपने दोनों मेहमानों की बातों को सुना, मनीष जी का अपना तर्क है और बादशाह जी का अपना, क्या कहेंगे आप? देखिए, मनीष जी को मैं सबसे पहले यही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा, शायद उस समय में जुड़े नहीं थे, कि
मातारी बंधन योजना का लाभ दिया गया है, राखी के पहले दिया गया है, इन सब चीजों का कोई विरोध नहीं है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें कर रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर वाकई में आप जनता के हितैषी हैं, वाकई में महिलाओं के हितैषी हैं, तो बाकी चीजों में भी उनको राहत आपको देनी चाहिए। जैसे आज रोजमर्रा के खर्च इतने बढ़ चुके हैं, आज घरेलू खर्च इतने बढ़ चुके हैं। आज आप देखिए, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि बिजली के बिल जो है बढ़े हुए आ रहे हैं, और ये कारण इसलिए कहना जरूरी छत्तीसगढ़ में भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है सरप्लस बिजली राज्य है। हम दूसरे स्टेटों को बिजली प्रदान करते हैं, उसके बाद हम जब महंगी बिजली खरीदते हैं और हमें इतनी महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़े। अब देखिए, बहुत सारे टेक्निकल रीजन भी होते हैं। अब ये होता है कि इन्होंने जो 300 यूनिट की जो योजना थी, हाफ बिजली बिल योजना, उसे बंद करके 200 यूनिट तक के हाफ बिजली बिल देना हाफ करना शुरू किया। वो भी 200 तक, अगर 200 से 1 होगा यूनिट भी ज्यादा, तो आपको पूरे 201 यूनिट का पूरा भुगतान करना होगा। एक फर्क यहाँ पे पड़ा कि कम से कम जो आपको हम 150 यूनिट जो पूरे पूरे माफ कर रहे थे, वो 150 यूनिट अब लगभग सभी को पूरा लगने लगे। अब उसके बाद कह रहे थे, यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको जिम्मेदारी लेते हुए जवाब देना चाहिए। मैंने ये कहा कि आप स्वतंत्र ऑडिट करा ले, जितने लोग भी शिकायत कर रहे हैं, लिखित में शिकायतें आई है ना स्मार्ट मीटर को लेके, तो आप एक स्पष्टीकरण जारी करने के बजाय आप घर घर जाके एक और ये भी बात है कि स्मार्ट मीटर जो ऑप्शनल है, ये भी कहा गया था। तो ये सारी चीजों को हल करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कांग्रेस से सवाल करने पे। ये क्या करते हैं, कांग्रेस के ऊपर उल्टा सवाल करते हैं। अब हमने पूछा एक सवाल, तो उसके बदले में आपने दूसरा सवाल दायर दिया। अब हमने पूछा कि आपने ये मातारी बंधन के बारे में सवाल किया, तो आपने कहा कि आपने क्या किया, हमने तो आते साथ ही किसान को कर्जा माफ किया और बहुत सारी चीजें की। लेकिन वो अलग विषय। आज आपकी सरकार है, जवाबदेह आप है, आपको जवाब देना चाहिए। आपको सवाल के बदले सवाल पूछने में आपको ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद अभी कह रहे थे कि विष्णुदेव साहब किसान पुत्र हैं। अब आरोप लगाने को तो हम भी लगा देते हैं। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी हर दिन खर्च कर रहे हैं विज्ञापन में, विष्णुदेव साहब जी इतने भयंकर किसान पुत्र हैं, ये सारी चीजें लेकिन शोभा नहीं देती। चलिए इस प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बादशाह जी, तमाम प्रकार की गंभीरतापूर्ण बात जो है वो अभिमन्यु जी ने कही है कि सवाल के पीछे सवाल नहीं होता, सवाल के पीछे जवाब होता है। और कांग्रेस जब सवाल करती है तो उसके पलटवार में बीजेपी भी एक सवाल पूछती है। सवाल नहीं, आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी जवाब देने की। और कांग्रेस का आरोप है कि अगर बढ़े हुए बिल लोगों के घर आ रहे हैं और शिकायतें आ रही हैं, तो सरकार उन तमाम बढ़े हुए बिलों की गंभीरता से जांच करे कि आखिर क्या कारण है कि लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। दूसरी बात, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मिठाई महंगी हो रही है, इसके पीछे कारण आप समझते हैं क्या है वो। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि रक्षाबंधन में जो महिलाएं, जो बहनें, वो मुंह मीठा कैसे करेंगी भाइयों का। इसके अलावा भी तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार आपसे सवाल पूछती रही है। उदय जी, एक हेल्दी लोकतंत्र में है ना, जितनी जवाबदेही सत्तारूढ़ पार्टी की होती है, ठीक उतनी ही जवाबदेही एक जिम्मेदार विपक्ष की भी होती है। जनता दोनों से सवाल पूछती है, क्योंकि जिम्मेदार विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना। मगर जिम्मेदार विपक्ष क्योंकि अपना काम नहीं कर रहा है, तो विपक्ष से भी सवाल उठने चाहिए और विपक्ष को विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए, आप मुझसे पूछिए 100 सवाल उदय जी, मैं आपके 100 सवाल का शांति के साथ जवाब दूंगा। मगर वही आप अभिमन्यु जी से पूछ लीजिए, देखिए कैसे बौखला रहे थे। उन्होंने ऑडिट की बात की, चलिए अब मैं जवाब ही दे देता हूं। ऑडिट की बात की, देखिए उदय जी, 50,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई, जिसमें से 5,000 से ज्यादा मीटरों का ऑडिट हुआ है और पुराने और नए मीटर को आजू बाजू रखकर ये ऑडिट हुआ है। एक मीटर भी ऐसा नहीं था उदय जी जिसमें पुराने मीटर में कम बिलिंग आ रही थी और नए मीटर में ज्यादा बिलिंग आ रही थी। कोई एक केस तो आप ले आइए। कांग्रेस इतना बड़ा जो स्मार्ट मीटर को मुद्दा बना रही है कि स्मार्ट मीटर हैक हो जाता है, विकास उपाध्याय ने तो कहा था कि स्मार्ट मीटर हैक हो जाता है। अरे भाई, एक केस तो ले आइए, अपने आईटी एक्सपर्ट को बिठा दीजिए और आप बता दीजिए ये स्मार्ट मीटर, ये 44 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं प्रदेश में, ये एक स्मार्ट मीटर गलत है। एक केस तो ले आइए। आपके पास भी आईटी एक्सपर्ट होंगे, मगर नहीं, कुछ नहीं। इन्हें अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं, अभिमन्यु जी पहली बात। दूसरी बात उदय जी सिर्फ 10 सेकंड एक सेकंड सुन लेते हैं जी अभिमन्यु जी। 2.5 साल 3 साल सरकार में रखे हो चुके हैं, 2.5-3 साल में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की वोट से बाहर ही नहीं आ पाती। अभी तक उनको भूपेश बघेल की गलती दिखती है, अभी तक उनको देवेंद्र यादव जी की गलती दिखती है। अरे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, 1.5 करोड़ रुपए का प्रचार एक दिन में छत्तीसगढ़ भर में अपने चला रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेंगे वो भी। चलिए अब प्रतिक्रिया मिलूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। अभिमन्यु जी, चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मनीष जी की।
मनीष जी, एक तरफ तो डायरेक्ट बेनिफिट योजना अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में महिला वर्ग एक बड़ा कोर वोटर माना जाता है और दोनों ही जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें बीजेपी की, महिलाओं को साधने में जुटी हुई हैं। यानी एक तरफ तो डायरेक्ट बेनिफिट योजना है, दूसरी तरफ तमाम प्रकार के जो आरोप हैं वो कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं आने वाली राजनीति में, आने वाले चुनाव में किस पार्टी को कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? कौन सी पार्टी महिलाओं को साधने में ज्यादा कारगर साबित होगी? निश्चित रूप से एक बात ये जरूर है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आने वाले चुनाव की ध्यान में रखते हुए जो 50% से अधिक वोटर्स हैं, महिलाएं जिनका वोट है 50% से अधिक, उनको अपनी तरफ कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार दोनों इस दिशा में काम कर रही है और वहीं कांग्रेस भी इस दिशा में लगी हुई है। आने वाले समय में क्या कितना किसके पक्ष में जाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक चीज ये जरूर कही जा सकती है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को संसद में भी 33% आरक्षण की देने की बात को लेकर के लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए, वहीं ये महतारी वंदन और इस प्रकार की तमाम योजनाएं अलग अलग राज्यों में चलाकर भी वो महिलाओं को साधने का प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से चूंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो वो अपर हैंड पे बैठी हुई है, लेकिन कांग्रेस का प्रयास भी लगातार जारी है और कांग्रेस जहां जहां पर है वहां पर कांग्रेस भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रही है। अब ये वोट किसके पक्ष में जाएगा ये तो मुझे लगता है जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आएगा तो और चीजें क्लियर होती जाएगी तो ये समझ में आएगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो अपनी तरफ उसको लिया जा सके या जनता से जुड़ी योजनाएं जो पहुंचाई जा सके। क्योंकि समय की बाध्यता है, इसमें आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, बादशाह जी आपका भी, मनीष जी आपको, मनीष जी आपका भी। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।